गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हमें क्या देखना है कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, इसका स्कोप क्या है और इसके यूज़ केसेस क्या हैं। ठीक है। सो हम लोग आज के इस डेमो में दो चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ वेब डेवलपमेंट का इंट्रो, ठीक है, कि वेब डेवलपमेंट क्या है, क्यों है, कैसे है, ये चीज़ें। देन हम यहाँ पे कवर करेंगे प्रैक्टिकल्स। ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें वेब डेवलपमेंट सीखना क्यों है। ठीक है। सो वेब डेवलपमेंट जो है इसका प्राइमरी पर्पस होता है किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करना। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी वेब एप्लीकेशन बनानी है या कोई भी वेबसाइट बनानी है तो आपको इसके लिए HTML वगैरह सीखनी पड़ेंगी। ठीक है। तो आपको फ्रंट एंड की ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं ये सीखनी होती है, ये वाली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड बूटस्ट्रैप। ठीक है। क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट बनती है, ठीक है, तो उसका UI वाला काम कौन करता है? ये सारी टेक्नोलॉजीज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट मेनली सिर्फ ये तीन टेक्नोलॉजी काफ़ी होती हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, jQuery, बूटस्ट्रैप। और अगर आपको इससे भी अच्छा चाहिए तो अब आप फिर UI लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क की साइड चले जाइए, रिएक्ट, एंगुलर वगैरह में। ठीक है। और फ्रंट एंड जब आपका बन जाए, जब आपकी वेबसाइट रेडी हो जाए, तब बाकी आप आगे फर्दर मूव कर सकते हो किसी और टेक्नोलॉजी के साइड, बैक एंड में, फिर डेटाबेस, जो आपकी इच्छा उसमें आप मूव कर सकते हो। चाहे आप मीन स्टैक में जाओ, मर्ज स्टैक में जाओ, जावा फुल स्टैक में जाओ, पाइथन फुल स्टैक में जाओ। तो फ्रंट एंड हर एक जगह पे नेसेसरी होता है। इवन डिजिटल मार्केटिंग में भी वर्डप्रेस वगैरह बहुत सारी जगहों पे वर्डप्रेस जो है, सॉरी, वेब डेवलपमेंट जो है वो जो है नेसेसरी होता है। ठीक है। सो आज के इस डेमो में हम जो है कवर करेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या है, क्यों है। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हम देख लेते हैं। ठीक है। अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, वन लाइनर बहुत शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो जो वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, वो हमें सीखनी क्यों है? वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है। वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन जो कि डायनेमिक हो, मतलब रन टाइम पे डेटा जनरेट हो। ठीक है। जैसे लॉगिन करने के बाद आपका नाम आ जाए। ठीक है। ये सारी चीज़ें। सो अब जो वेबसाइट होती है, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है। वेबसाइट क्या होता है? वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, लेट करिए मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। लेट कर लिए करिए हमने एक वेबसाइट ओपन कर लिया। ठीक है। कोई भी ऐसी रैंडम वेबसाइट है। सो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, अभी हम लोग होम पेज पे हैं इसके। ठीक है। अब मैं आया अबाउट पे। देखिए जरा, अबाउट पे आते ही यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? about.html। ठीक है। about.html। तो इसका मतलब ये है, ये जो वेबसाइट है इसमें ये जो लिंक्स लगी हुई हैं, ये जो पेजेस बने हुए हैं, ठीक है, ये सब HTML में बने हुए हैं। ठीक है। ये सब देखिए, ये सब HTML में बने हुए हैं। एक बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग की। तो UI बनाने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं? HTML को यूज़ करते हैं। ठीक है। अब बात आती है इसमें लिंक्स की। ये जो डिफरेंट लिंक्स हैं, ठीक है, इन लिंक से क्या है? एक वेब पेज जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल index.html, about.html, contact.html। ठीक है। तो ये जो है ये HTML पेजेस है जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है। तो हम जो डेफिनेशन देख रहे हैं अभी, वेबसाइट ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। एक वेब पेज, ठीक है, एक वेब पेज के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं और हम उन वेब पेजेस का कलेक्शन
बना के इंटीग्रेट करके एक वेबसाइट को बिल्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, अलग अलग वेब पेज बनाओ, सबको लिंक कर दो बस। ठीक है, सो अब जो वेब पेज होता है, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो वेब पेज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट, लिंक्स एंड मीडिया। मीडिया लाइक ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ठीक है, इस तरीके की मीडिया हो सकती है। ठीक है, अब बात आती है कि हम एक वेब पेज को बिल्ड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एक वेब पेज को बिल्ड करना है तो इसके लिए हमें इन टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप। ठीक है, सो जब भी हमें किसी भी वेबसाइट में स्ट्रक्चर देना होता है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HTML। ठीक है, और किसी भी वेबसाइट में स्टाइलिंग देनी है तो CSS। किसी भी वेबसाइट में डायनेमिकनेस और यू कैन से लॉजिक लगाने हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जो भी हमें फंक्शनैलिटी बनानी होती है लॉजिक से रिलेटेड, वो सब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट करिए मेरे पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें मैंने कार्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट ऐड कर रखा है। ठीक है, मैं जैसे ही क्वांटिटी को इंक्रीज करूँगा वैसे ही क्या होता है, जो प्राइस है प्रोडक्ट का उससे क्वांटिटी की मल्टीप्लाई होके फाइनल प्राइस आपको पेज पे दिख जाता है। तो ये जो मल्टीप्लाई करने वाला काम है ये कौन करेगा, ये करता है आपका जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो जो लॉजिक लगाने वाला काम है वो हम किसके थ्रू करते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, फिर अब बारी आती है jQuery की। jQuery क्या है, लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, जो काम जावास्क्रिप्ट 10 से 15 लाइन में करता है सेम काम jQuery 3 से 4 लाइन के अंदर कर देगा। ठीक है, फिर बात आती है बूटस्ट्रैप की। ठीक है, बूटस्ट्रैप क्या है, फ्रेमवर्क है CSS का। ठीक है, जो उसमें स्टाइलिंग बनाएंगे हम CSS के अंदर, वही जो स्टाइलिंग है वो हम जो है यहाँ पे रीयूज कर सकते हैं यूजिंग क्लासेस। हम यहाँ पे बनी बनाई स्टाइल्स यूजिंग क्लासेस रख देते हैं और उन्हीं क्लासेस को बार बार रीयूज करते रहते हैं। ठीक है, अगर बूटस्ट्रैप में यूज़ करूँ तो बूटस्ट्रैप की हेल्प से मैं 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर पूरी वेबसाइट बिल्ड करके दे सकता हूँ। ये इतना पावरफुल फ्रेमवर्क है, इसमें कुछ नहीं करना, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि क्या चीज़ कहाँ एडिट करनी है। ठीक है, कहाँ पे क्या चेंज करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ये टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। अगर यही नहीं पता होगा कि क्या चीज़ कहाँ एडिट करना है, कैसे एडिट करना है, तो बूटस्ट्रैप पे काम नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई हमें ये पहले 3 टेक्नोलॉजी पढ़नी होंगी। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले HTML से। ठीक है, HTML क्या है, HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट प्लस लिंक। और अगर आपको हाइपर टेक्स्ट दिखाऊं, लेट करिए अभी उसी वेबसाइट पे चला जाता हूँ। जैसे देखिए अभी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अबाउट। ठीक है, अबाउट पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखो ऊपर URL में ये आ गया। ठीक है, तो ये जो अबाउट लिखा हुआ है ये है हाइपर टेक्स्ट, और ये जो लिंक है, जो ऊपर ये वाली लिंक है, इसे बोलेंगे हाइपर लिंक, और यू कैन से URL बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ये हाइपर टेक्स्ट है। ठीक है, अबाउट हाइपर टेक्स्ट। अब इसके पीछे जो लिंक लगी होगी वो किसी भी पेज की लगी हो सकती है। ठीक है, तो HTML में क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट। फिर बारी आती है मार्कअप लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो कि टैग्स से मिलके बनी हो उन्हें हम बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, सो अब यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर टैग्स। ठीक है, टैग्स क्या होते हैं। सो अगर मैं बात करूं, टैग्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वेबसाइट। अगर हमें कोई भी जो है
वेबसाइट बनानी है तो उसका जो स्ट्रक्चर देने का काम है वो कौन करते हैं, टैग्स करते हैं। ठीक है, जैसे रियल लाइफ में किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देने का काम जो है ब्रिक्स करते हैं, ईंट करते हैं, इसी तरीके से आपकी वेबसाइट में भी जो स्ट्रक्चर देने का काम है वो कौन करता है, टैग करता है। ठीक है, फिर जो टैग है वो भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्लोजिंग टैग और दूसरा सेल्फ क्लोजिंग टैग। ऐसे टैग जिनको बंद करने की जरूरत पड़े उन्हें हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ठीक है, और ऐसे टैग जिनको बंद करने की जरूरत ना पड़े उन्हें हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जब भी हम कभी HTML लिखते हैं ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें जरा देखो, ये HTML टैग ओपन किया, ये हमने क्लोज किया यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, हेड ओपन किया, हेड क्लोज किया, टाइटल ओपन किया, टाइटल क्लोज किया, बॉडी ओपन किया, बॉडी क्लोज किया। तो ये जो टैग्स हैं इनको बंद करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ऐसे टैग जिनको बंद करने की जरूरत पड़े उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब जो क्लोजिंग टैग हैं उनका जो है एक सिंटैक्स होता है। ठीक है, उनका क्या होता है, एक सिंटैक्स होता है, उसको लिखने का एक तरीका होता है। कैसे लिखते हैं हम उसे, सबसे पहले एंगल ब्रैकेट्स ओपन, टैग नेम, फिर एट्रीब्यूट, ठीक है, इक्वल टू एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स क्लोज, जो भी कंटेंट लिखना है यहाँ लिख दो, फिर एंगल ब्रैकेट्स ओपन, फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, फिर टैग का नाम। ठीक है, ये बेसिक सिंटैक्स होता है एक टैग का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इमेज टैग लिख रहा हूँ, इमेज टैग में src एट्रीब्यूट लगा दिया। तो src क्या है, एक एट्रीब्यूट है जो बता रहा है कि इमेज का सोर्स क्या है, कहाँ से इमेज आएगी। तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो टैग्स की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ ग्लोबल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे आईडी हो गया, क्लास हो गया, नेम हो गया, टाइटल हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूँ, ठीक है, तो जो एट्रीब्यूट्स हैं, एक रियल H1 के अंदर स्टाइल कलर रेड, हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पे जो है, जो H1 है, H1 टैग है, स्टाइल एक एट्रीब्यूट है और इसके अंदर ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, सो और ये कंटेंट है। तो आपको यही सेम चीज अगर मैं पेज पे दिखाऊं तो कैसे दिखेगी वो देखो जरा। कॉपी किया मैंने, ठीक है, विंडो आर, नोटपैड, ठीक है, नोटपैड ओपन किया मैंने, मान लो कुछ भी लिखा मैंने, सेव, फाइल का नाम दे रहा हूं hello.html। .html लगाना मैंडेटरी है, .html ही बता रहा है कि फाइल किस तरीके की है। ठीक है, अब जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे इसका टाइप करो, फिर उसके बाद कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल मैं अभी डेस्कटॉप पे इसे सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब पुराने ज़माने में इसी तरीके से HTML में काम होता था। ये देखो hello.html। ठीक है, अब इस पर डबल क्लिक करो, ये आपका जो भी ब्राउज़र होगा आपके सिस्टम में, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एड्ज हो, पैरामिनी हो, सफारी हो, क्रोम हो, ब्रेव हो, उसमें ओपन हो जाएगा। डबल क्लिक किया मैंने, देखिए हेलो वर्ल्ड हेडिंग में आ गया। ठीक है, बोल्ड आया है, बड़ा आया है टेक्स्ट और कलर रेड आया है। तो इस तरीके से आप लोग ये काम कर सकते हो, एक HTML का कोड चला सकते हो। ठीक है, तो ये पुराने ज़माने में करते थे, बट आज के टाइम पे इस तरीके से हम काम नहीं करते। ठीक है,
आज के टाइम पे हम लोग जो है नोटपैड जैसे पुराने टेक्स्ट एडिटर को यूज नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है। तो हम लोग आजकल क्या यूज करते हैं, VS कोड, ठीक है। तो अब हम अगला प्रैक्टिकल VS कोड पे देखेंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं VS कोड में कोड करना, ठीक है। जब भी आप लोग VS कोड इंस्टॉल करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा, ठीक है। अभी कोई भी फोल्डर ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो VS कोड में सबसे पहला काम होता है आप लोगों का फोल्डर को ओपन करना। बिना फोल्डर ओपन किए कोई भी काम मत किया करो VS कोड में, ठीक है। सो फाइल में अब जरा देखो कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे कि न्यू टेक्स्ट फाइल, इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+N। ऐसे ही यहाँ पे फाइल को ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इवन ऑटो सेव तक का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइल में जाके ओपन फोल्डर करने के बाद जो भी फोल्डर आपको यहाँ पे ओपन करना है कर लो। मैं एक काम कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ, ठीक है। डेमो वेबडी, कोई भी नाम रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, सो ये हमारा फोल्डर ओपन होके आ गया VS कोड के अंदर। अब आप लोग चाहे यहाँ से फाइल बना लो, शॉर्टकट कर लो, ठीक है। मैं जो है क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, इसमें दे रहा हूँ नाम hello.html, एंटर, ठीक है। फिर एक्सटेंशंस में आओ आप लोग, ठीक है। एक्सटेंशंस का मतलब ये है कि VS कोड की अगर आपको फंक्शनैलिटी इन्हेंस करनी है, ठीक है, तो इसमें आपकी एक्सटेंशंस हेल्प करेंगे, ठीक है। इसमें एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, आप लोग सर्च कर लेना, डेवलपर का नाम ऋतु डे है, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बॉटम राइट में एक यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो अब एक काम करो, HTML हेड के बाद टाइटल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइटल लिख दे रहा हूँ माय वेबसाइट, फिर बॉडी के बाद हेलो वर्ल्ड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। गो लाइव, ये देखिए, तो अब हमारी वेबसाइट अप एंड रनिंग है एंड बिल्कुल लाइव चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। ये बेनिफिट होता है लाइव सर्वर का, ठीक है। तो HTML का कोड लिखने का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो मैंने अभी यहाँ पे फॉलो किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले HTML टैग ओपन किया। HTML टैग जो है ये बता रहे हैं हम अपने ब्राउज़र को, ध्यान रखना कि इसको बता रहे हैं ब्राउज़र को, जैसे कि क्रोम वगैरह, ठीक है। मैं अपने ब्राउज़र को बता रहा हूँ कि जो मेरा ये कोड लिखा हुआ है ये HTML में लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं अपने ब्राउज़र को बता रहा हूँ। फिर अब यहाँ पे क्या है, हेड। जब भी कोई वेबसाइट चलती है तो सबसे पहले वेबसाइट लोड होने से पहले कुछ कोड हमें चलाने होते हैं, तो वो कोड हम हेड के अंदर रखते हैं, ठीक है। और हेड के अंदर क्या आता है, टाइटल। जैसे देखिए हमारी ये वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट का टाइटल क्या है, हमारी वेबसाइट का टाइटल है माई वेबसाइट, देखिए यही टाइटल हमने वहां पे दिया था अभी टाइटल टैग के अंदर, टाइटल टैग के अंदर हमने यही दिया था। फिर यहाँ पे टाइटल बंद हुआ, टाइटल बंद होने के बाद हेड बंद हुआ, फिर बॉडी शुरू हुआ, फिर बॉडी के अंदर आपको जो कंटेंट देना है दे सकते हो, ठीक है। अब इस चीज को याद करने के लिए एक तरीका है, देखो जैसे कि HTML है, ठीक है, ये बता रहा है कि ये सारा कोड जो लिखा हुआ है वो HTML में लिखा हुआ है।
अब जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, सबसे पहले किसकी स्टार्टिंग होती है? हेड की, ठीक है। हेड के बाद हेड के अंदर आता है हमारा फेस, जो हमारा टाइटल बताता है, ठीक है। तो हेड की स्टार्टिंग हुई, टाइटल की स्टार्टिंग हुई, टाइटल आया, टाइटल बंद हुआ, मतलब कि हमारा मान लो फेस बंद हुआ, फिर फेस बंद होने के बाद हेड बंद हुआ, फिर शुरुआत हुई बॉडी की, बॉडी के अंदर सारा कंटेंट, और लास्ट में बॉडी बंद। इस तरीके से आप बेसिक स्ट्रक्चर याद कर सकते हो HTML का, ठीक है। और ध्यान रखना क्या टैग कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। अच्छे से इसको क्लोज करना। अब जो हमने ये स्ट्रक्चर देखा, ये बाबा आदम वाले ज़माने का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कोई भी मॉडर्न एरा में इसको यूज़ नहीं करता, हटाओ इसे। अब मेरे को जो है क्या कहते हैं, चाहिए HTML5 का स्ट्रक्चर। तो शिफ्ट के साथ 1 करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एमिट आ रहा है, एमिट मतलब शॉर्टकट आ रहा है, मान लो शिफ्ट के साथ 1, एक्सक्लेमेशन मार्क आते ही एंटर मार दो। ये देखिए जरा, हमारा जो बेसिक सिंटेक्स है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे आ गया। बताइए और क्या चाहिए? बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। बेसिक स्ट्रक्चर आने के बाद अब जरा देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली लाइन क्या है? डॉक टाइप HTML। ये जो है क्या कहते हैं, हम इसमें बता रहे हैं इस लाइन से अपने ब्राउज़र को कि जो मेरा HTML डॉक्यूमेंट है ये HTML5 में लिखा हुआ है, जो अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। फिर HTML टैग के अंदर lang = en, मतलब कि जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। या आगे जाके आपके जो ब्राउज़र है उसके अंदर जो गूगल ट्रांसलेटर वगैरह होता है उसको हेल्प करेगा फ्यूचर में, इसलिए लिख देते हैं, ठीक है। और SEO पर्सपेक्टिव से भी बेटर पड़ता है। फिर हेड टैग, ठीक है। हेड के अंदर अब है मेटा टैग। मेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मेटा डेटा। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में जानकारी कि ये कब बना, क्यों बना, कैसे बना, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे वेबसाइट के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। कि मेटा कैर सेट = UTF-8, कि जो हमारी वेबसाइट है इसका कैरेक्टर सेट क्या है? UTF-8। UTF-8 अभी तक का समझ लो लेटेस्ट कैरेक्टर सेट है जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और भी नए कैरेक्टर सेट आ चुके हैं, बट अभी जो है UTF-8 सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है, ठीक है। इस कैरेक्टर सेट से आप जो है अपनी वेबसाइट के अंदर नए नए कैरेक्टर्स, इमोजीज, HTML एंटिटीज, इन सब को यूज़ कर पाओगे, ठीक है। HTML के अंदर आप इमोजी वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हो। विंडोज़ के अंदर विंडो डॉट करो, देखो ज़रा, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा मेटा टैग, ठीक है। फिर अगला मेटा नेम = व्यूपोर्ट, कंटेंट = विड्थ = डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल 1.0। इसका मतलब ये है कि मेरी वेबसाइट जिस भी डिवाइस में खुले, मेरी वेबसाइट की विड्थ उतनी ही हो जाए जितनी डिवाइस की विड्थ है। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वेबसाइट का जूम परसेंटेज 100% होना चाहिए। 1.0 का मतलब 100%। ये टैग रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी, ठीक है। इसी वजह से ये टैग हमेशा लगा के रखना चाहिए, ठीक है। फिर ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। परफेक्ट। तो इस तरीके से आप लोग इस पे काम कर पाओ। अब यहाँ पे विंडो के साथ राइट एरो यूज करके इसे राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड, ठीक है। अब जो काम यहाँ पे करना है कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो, देखो आ रहा है। लेकिन जरा देखो ये सब एक लाइन में आ रहा है जबकि मैंने अलग लाइन में लिखा हुआ है। HTML में आप कोई भी टेक्स्ट कितने भी लाइन में लिख दो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन में देता है, ठीक है। मान लो जो ये टेक्स्ट है मेरे को इसके बाद एक टैग लगाना है,
तो बी आर क्या है, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। बी आर क्या है, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग। हमने डिस्कस किया था कि टैग दो तरीके के होते हैं, क्लोजिंग एंड सेल्फ क्लोजिंग। सो जो बी आर है वो क्या है, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ऐसे टैग जिनको बंद करने की जरूरत ना पड़े उन्हें हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बी आर, एच आर, मेटा, इनपुट, ये सारे सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं। ठीक है, चलिए तो ये देखो जरा बी आर, ये अब आगे का कंटेंट अगली लाइन से आने लग गया। ठीक है, तो बी आर मतलब ब्रेक, न्यू लाइन में लाने के लिए। तो अभी के लिए सेट आउट। अब मान लो मैं इसमें हेलो वर्ल्ड के बीच में बहुत सारी स्पेसिंग दे रहा हूँ, क्या यहाँ पे इतनी सारी स्पेसिंग आई? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि HTML कितना भी स्पेस हो, कितना भी एंटर है, सबको एक स्पेस कंसिडर करता है। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे को यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो हमारे पास जो है कुछ स्पेशल HTML एंटिटीज होती हैं जिनकी एक स्पेशल मीनिंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उनमें से एक है %NBSP सेमीकोलन, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ये एक स्पेस लाने का काम करता है। ठीक है, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, देखो। ठीक है, तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस %NBSP सेमीकोलन। ऐसे और भी HTML एंटिटीज है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल @copy, ठीक है, सॉरी %copy, ठीक है, PR दे दो, कॉपीराइट, रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क, लेस देन, ग्रेटर देन, एपोस्ट्रॉफी। ऐसे बहुत सारी HTML एंटिटीज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब मान लो मेरे को ये कोड अभी नहीं चलवाना, HTML का ये वाला कोड नहीं चलवाना, अभी कोई और कोड लिखना चाह रहा हूँ, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट कैसे करते हैं, एंगल ब्रैकेट्स ओपन, फिर उसके बाद जो है एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन हाइफन, जितना कंटेंट कमेंट करना है, फिर हाइफन हाइफन, ग्रेटर देन। तो इसके बीच में कुछ भी है वो कमेंट हो गया है। ठीक है, और इसका शॉर्टकट है Ctrl/VS कोड के अंदर। सो कमेंट हो जाएगा। तो कमेंट का मतलब आपका ब्राउजर अब इसे इग्नोर मार देगा, इसे कोड नहीं समझेगा। जो कमेंट है इसके प्राइमरीली दो पर्पस होते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोड, ठीक है, कि ये कोड क्या काम कर रहा है, इस चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन करना। ठीक है, फिर दूसरा जो है क्या कहते हैं, प्लगबिलिटी ऑफ कोड। मान लीजिए कोई फीचर ऐसा है जो मेरे को अभी नहीं चाहिए, बट हो सकता है फ्यूचर में जरूरत पड़े, तो ऐसा थोड़ी ना मैं उस कोड को डिलीट कर दूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस कोड को कमेंट मार देते हैं। ठीक है, तो कमेंट मारने का मतलब ये होता है कि वो जो कोड है अभी नहीं चलेगा, जब फ्यूचर में हमें चाहिए होगा तो अनकमेंट कर लेंगे। मान लो अभी कोड ये वाला नहीं चाहिए, कमेंट कर रखा है, जब चाहिए होगा अनकमेंट कर देंगे, लीजिए, बस। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी HTML के अंदर कमेंट मत करना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इससे। ठीक है, अब देखो जरा, एक स्पेस के लिए तो मेरे को इतना लिखना पड़ा %NBSP सेमीकोलन। व्हाट इफ मेरे को मल्टीपल स्पेसेस चाहिए, तो ये कोई पॉसिबल जो है सॉल्यूशन नहीं है, या आप बोल सकते हो कि फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, मेरे पास एक टैग आता है, टैग का नाम है प्री। ठीक है, प्री टैग जो है ये
फॉर्मेटिंग को प्रिजर्व करता है। ठीक है, तो ये प्री टैग है, प्री टैग फॉर्मेटिंग को प्रिजर्व करता है। ठीक है, मान लो कुछ भी लिख रहा हूं मैं, बी टैग मतलब बोल्ड, आई टैग इटैलिक, यू टैग अंडरलाइन, ऐसे ही आप स्ट्राइक, ये डेप्रिकेट हो चुका है बट कोई नहीं, इसकी जगह आप लोग डेल यूज कर सकते हो। ठीक है, न्यू टैग है, और बोल्ड की जगह भी आजकल जो है नए नए टैग्स चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक की जगह एम्फसाइज, ठीक है, ऐसे और भी हैं, जैसे कि मान लो मेरे को 10 के बाद TH ऊपर की साइड चाहिए, तो अभी मैं लिख रहा हूं तो देखो साथ में आ रहा है, तो सुपरस्क्रिप्ट। ऐसे ही सबस्क्रिप्ट चाहिए हो तो मान लो H2 नीचे की तरफ चाहिए, H2। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स हैं HTML के अंदर। ठीक है, मान लो आपको पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ लिख लो, कंटेंट डालना है तो लॉरम 10 वर्ड आ जाएंगे रैंडम, VS कोड का फीचर है ये, ऑल्ट जेड से रैप कर लो। ठीक है, और फिर उसके बाद हेडिंग चाहिए तो हेडिंग ले लो। हमारे पास टोटल 6 हेडिंग अवेलेबल है, सबसे बड़ी हेडिंग है H1। ठीक है, और भी कोई फॉर्मेटिंग टैग चाहिए तो वो भी ले लो। ठीक है, सो ऐसे मल्टीपल टैग्स हमारे पास हैं। तो जब हम आगे जो है फर्दर कंटिन्यू करेंगे इसमें, ठीक है, तो हमारे पास और भी धीरे धीरे नए नए टैग्स इंट्रोड्यूस होते ही रहेंगे। ठीक है, तो HTML में फिर उसके बाद आगे जाके स्टाइलिंग होगी इनकी अच्छे से, फिर लॉजिक लगेगा, तो अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा शॉर्ट टाइम स्पैन को देखते हुए, ठीक है, आज की क्लास जो है यहीं पे, आज का जो डेमो है मान लो वही जो हम इसको रैप अप करते हैं।